सास बहू क्रिसमस सेलिब्रेशंस। एक गांव में देवी और शारदा नाम के सास बहू रहते थे। दोनों लोग तो अच्छे थे, लेकिन बहुत लालची थे। हमेशा किसी न किसी चीज की मांग करते रहते थे। एक दिन देवी हॉल में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी शारदा हॉल में आकर बोली, क्या बात है, मेरी बहू बड़ी सोच में पड़ी हुई है। सोच रही होगी कि शायद इस घर को ठीक ठाक कैसे किया जाए। कितनी अच्छी है मेरी बहू। बेटी, क्या सोच रही हो बेटी? इस घर में वृद्धि लाने की सोच रही है क्या? नहीं सासू माँ, मैं सोच रही थी कि इस घर को कैसे तोड़ दूं। उसने कहा। ये सुनकर शारदा दंग रह गई। क्या कहा? तू मेरे घर को तोड़ देगी? मैंने तो सोचा था कि तू इस घर को और भी ठीक करने की सोच रही है, लेकिन तू क्या इस घर को तोड़ने की बात कर रही है? अरे सासू माँ, अब मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। मैंने सुबह टीवी में एक घर को देखा था। पता है कितना सुंदर था। अगर हम लोग इस घर को तोड़ दें और वैसा ही घर बनाएं तो कितना अच्छा होगा, पता है? इसी बारे में सोच रही थी। यहाँ खाने के वादे पड़े हैं और तुझे इतने बड़े महल चाहिए? हमारे पास न ढंग की साड़ी है, कम से कम सोने के झुमके भी नहीं है। इन सब के बारे में छोड़कर तू घर बनाने चली है? पहले इनके बारे में सोच। अरे सासू माँ, अब हर बात में जल्दबाजी करते हो। मैंने इन सब के बारे में सोचकर ही घर के बारे में सोचा है। अच्छा, तो क्या सोचा है तूने? अच्छा वो सब छोड़िए। अगर अभी के अभी भगवान प्रत्यक्ष होकर आपसे ये कहें कि तुझे जो चाहे मांग ले, तो आप क्या मांगेंगी? अरे भाई, मैं तो भगवान से अक्षय पात्र मांगूंगी, क्योंकि वो अक्षय पात्र हम जो मांगे वो दे देती है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि उसका पति माधवराव आया। हाँ, मांग ले। तेरे लालच का तो कोई अंत नहीं। वो कोई गाय भी होती है ना, कामधेनु, उसे भी मांग लेना। पहले तो हम तुझसे ही परेशान होते थे, अब आज तेरे साथ तेरी बहू रानी भी जुड़ गई है। छी। ऐसा बोलते हुए चला गया। अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अगर मना कर दूं तो वो अपना लालच कम कर लेगी क्या? वो थोड़ी सी बच्ची थोड़े ना है। ऐसा बोलते हुए अपनी बहू को लेकर अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही देवी का पति संतोष आया। क्या पिताजी, कुछ बोल रहे थे? क्या बोलूं बेटा, इससे पहले इस घर में ज्यादा लालच करने वाली एक तेरी माँ ही थी। अब उसके साथ तेरी पत्नी भी जुड़ गई है। इस तरह वो बोल रहा था तो संतोष हंस रहा था। ये देखकर माधवराव दंग रह गया। क्यों बेटे, तुझे बड़ी हंसी आ रही है इस बात पर? तो मैं क्या करूं पिताजी, रोऊं क्या? अगर मैं रोना शुरू कर दूंगा तो क्या उसका लालच कम हो जाएगा? ऐसा है तो मैं रोज 1 घंटे रोने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो रोने लगा। ये देखकर माधवराव बोला, अरे चुप हो जा बेटा, इतनी छोटी सी बात पर कोई रोता है भला? मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे पिताजी? मैं 30 साल से देख रहा हूँ आपको और माँ को। आपने कुछ किया? अरे बेटा, वो बात अलग थी, तब तेरी माँ अकेली थी। अब ऐसा परिस्थिति नहीं है। तू देखते रहना, क्रिसमस आ रही है ना, उस त्योहार के खत्म होने से पहले मैं क्या करता हूँ। आप उन दोनों को बदलने का कोई शपथ वपथ मत ले लीजिए पिताजी। उनकी बुद्धि तो वैसी ही है। वो दिन भर बैठकर सपने देखते रहते हैं और 1 पैसे का काम भी नहीं करते। बस आप ऐसा कीजिए कि हम इस बार क्रिसमस बहुत धूमधाम से मना सके। संतोष ने कहा। तब माधवराव बोला, बस इतनी सी बात, तू देखते रहे मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सास बहू दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तो तभी माधवराव बाइबल लेकर क्रिसमस की स्टोरी पढ़ने लगा। जिस घर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है, उस घर में सांता क्लॉस आके मुंह मांगी चीजें गिफ्ट करके चला जाता है। लेकिन उन्हें क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में केक और खाने के बहुत सारे आइटम्स बनाने होंगे, क्योंकि सांता आकर उन सब चीजों को खाकर
उन्हें बनाने वाले को गिफ्ट देकर जाता है। इस तरह वो पढ़ने लगा। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। सासू माँ, सुना आपने? सेंटा क्लॉज जो भी मांगू वो दे देते हैं। हाँ बहू, अगर वो सेंटा मुझे जो भी मांगू वो देने को तैयार हो जाए ना, तो मैं उनसे सोने का हार मांगूंगी। और मैं सोने के कंगन मांगूंगी। और तब मैं सोने के पायल मांगूंगी। और मैं डायमंड का रिंग मांगूंगी। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे कि वो सेंटा से क्या क्या मांगेंगे। थोड़ी देर बाद शारदा बोली, अरे बेटी, इस तरह बातें करने से कुछ नहीं होगा। पहले जाकर हमें सारी तैयारियां करनी होगी। हाँ हाँ चलिए सासू माँ। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से उठकर चले गए। अगले दिन सुबह शारदा अपने पति माधवराव के पास आकर बोली, सुनिए जी, हमें अभी के अभी बाहर जाकर क्रिसमस ट्री खरीदनी होगी। क्या कहा? पैसे देने वाला पेड़? वो बाजार में नहीं मिलती। आजकल आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या? मैंने पैसों का पेड़ नहीं मांगा, क्रिसमस ट्री कहा है, क्रिसमस ट्री। जाइए जाकर ले आइए। अरे वो किस लिए? किस लिए क्यों? हम क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करेंगे क्या? जाइए जाइए, उसने कहा। ये सुनकर माधव वहाँ से चला गया। माधव जाकर क्रिसमस ट्री ले आया और इधर सास बहू बड़े जोर शोर से क्रिसमस की तैयारियों में लग गई। ये देखकर संतोष अपने पापा के पास आकर बोला, ये सब क्या है पिताजी? हमारा घर तो बड़ा चमक उठ रहा है, क्रिसमस ट्री भी तैयार हो गई है, ये लोग केक भी बना रहे हैं और साथ में खाने के कई सारे आइटम्स भी बना रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आपने इन लोगों से क्या कहा? उसने पूछा। तब माधव ने सारी बात बताई। ये सुनकर संतोष बोला, तो फिर अब सचमुच का सेंटा आएगा क्या? पहले उन लोगों को सारा काम खत्म तो करने दे, तब सेंटा भी आ जाएगा। ठीक है पिताजी, इस बहाने आपने इनसे थोड़ा काम तो करवा दिया। मैं कब से राह देख रहा था कि हमारे घर की औरतें सारे घर का काम कब करेंगी। आज मेरी आंखों को ठंडक पहुंची है। अरे बेटा, और भी बहुत कुछ होने वाला है, तू बस देखते जा। ऐसा बोलते हुए बाप बेटे दोनों खुश हो रहे थे। क्रिसमस का दिन आ ही गया। सास बहू ने बड़ी खूबसूरत अरेंजमेंट्स की थी। सारा घर दियों से भर दिया। घर के बाहर क्रिसमस ट्री को भी उन्होंने खूब अच्छी तरह सजाया। उस पेड़ के पास उन्होंने अपने बनाए हुए केक और बाकी खाने के सामान रख दिए। सब कुछ सजा देने के बाद देवी बोली, सासू माँ, आपको क्या लगता है सेंटा क्लॉज आएगा? अरे उस दिन तुम्हारे ससुर जी ने पढ़ा था ना कि वो जरूर आते हैं। जरूर आएंगे, तू देखते रहना। और आकर वो ये सारा खाना खा लेंगे और हमें अच्छे अच्छे तोहफे भी देंगे। इस तरह बातें करते हुए वो रास्ता निहार रहे थे। आखिरकार सेंटा आ ही गए। वो क्रिसमस ट्री के पास पहुँचे और उस ट्री के चारों तरफ घूमते हैं और वहाँ रखे हुए केक और बाकी के खाने के आइटम्स खाने लगे। ये देखकर सास बहू दोनों बहुत खुश हो रहे थे। सेंटा ने सारा खाना खा लिया। सासू माँ, उन्होंने सब कुछ खत्म कर लिया है, अब हमें गिफ्ट देने लगेंगे। इस तरह दोनों सोचकर खुश हो रहे थे, लेकिन सेंटा सारा खाना खाकर चुपचाप वापस चले जा रहे थे। ये देखकर सास बहू दंग रह गए। अरे ये क्या सासू माँ, ये तो जा रहे हैं। अरे हम इन्हें ऐसे कैसे जाने देंगे? चलो इनका पीछा करते करते हम इनके पास जाकर अपने तोहफे ले आते हैं। ऐसा सोचते हुए वो सेंटा क्लॉज को फॉलो करने लगे। ये देखकर सेंटा अपने मन में सोचता है, हो, ये क्या, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इन्हें कैसे छुड़ाऊं? ऐसा सोचते हुए वो सीधे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और छुप छुप कर इन्हें देखने लगता है। हाँ, लगता है वो लोग चले गए। ऐसा सोचते हुए वो पीछे मुड़ के देखता है और पीछे देखते ही वो दंग रह जाता है। सास बहू दोनों उसके पीछे ही खड़े थे। सारा केक और बाकी का खाना खाकर हमने सोचा था कि आप हमें तोहफे दोगे, लेकिन आप तो चुपचाप निकल जा रहे हो। कहाँ है हमारे तोहफे? मेरे पास कोई तोहफे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? आपके देने वाले तोहफों के लिए ही हमने इतनी मेहनत की है। अभी आपको हमें तोहफे देने ही पड़ेंगे।
ये बात सुनते ही सेंटा बोला, लगता है ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो अपनी दाढ़ी पे हाथ रखता है और वो दाढ़ी निकल जाती है। सेंटा के रूप में वहाँ शारदा का पति माधव था। ये देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। अजी आप? हाँ मैं ही हूँ। आपने तो कहा था कि सांता क्लॉज आएंगे। हाँ, ये सब करने से सांता क्लॉज आते तो हैं, लेकिन बच्चों के पास ही आते हैं। तुम दोनों तो भैंस की तरह बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, उसने कहा। ये देखकर सास बहू दंग रहे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।